हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं प्रीपोजिशंस की सीरीज़ में ऑन, अपॉन, इन, विद इन, बिसाइड, बिसाइड्स, विद, बाय। इतने सारे प्रीपोजिशंस का करेक्ट यूज़ हम आज जानेंगे। ऑन, पहले भी आप प्रीपोजिशन की इंट्रोडक्टरी सीरीज में ही जान चुके हैं। ऑन मीन्स रेस्टिंग पोजीशन पर होती है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब बुक टेबल पर स्थिर है, रेस्टिंग पोजीशन में है और ऊपर है। जैसे मान लीजिए ये आपकी टेबल है, ये आपकी देखिए ये बुक बनी है, ये आपकी बुक है। अब बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, रेस्टिंग पोजीशन पर रखी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है, बस रखी हुई है, तो यहाँ पर आएगा ऑन। द बुक इज, ये बुक है, बुक इज ऑन, ऊपर रखी हुई है, द टेबल, बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। कैट ने क्या किया? जंप किया रैट के ऊपर, मतलब मोशन है। ये कैट है और ये रैट है। अब ये रैट के ऊपर कैट कूदी, जब कूदी तो यहाँ से यहाँ तक इसने ये मोशन किया, गति हुई, यहाँ से यहाँ तक ये कूद रही है, रेस्टिंग पोजीशन में नहीं है, इसकी पोजीशन क्या है? मोशन है। तो ये कहलाएगा अपॉन, यहाँ पर इसलिए यूज होगा अपॉन। द कैट जम्प्ड, ऊपर मोशन है इसलिए आएगा अपॉन द रैट। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इन, विद इन। इन, विद इन। इन मीन्स एट द एंड ऑफ, और विद इन बिफोर द एंड ऑफ। एंड मीन्स जहाँ पर फिनिश होती है रेस। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल रिटर्न इन ए वीक, वह एक हफ्ते में वापस आएगा। इसमें पूरा सेंटेंस यही है, बस इन की बजाय विद इन लगा है। ही विल रिटर्न विद इन अ वीक, वह एक हफ्ते के अंदर वापस आएगा। एग्जाम्पल इसको डायग्रामेटिक वे में देखते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा और आपके दिमाग में बैठेगा। मान लीजिए ये ही है, वह एक वीक में, ही विल रिटर्न इन ए वीक, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 डेज का हाफ सर्किल बना हुआ है। अब वो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। जब 7 डेज पूरे हो गए, 1 वीक पूरा हो गया, तब वो रिटर्न हो गया। तो वह एक हफ्ते में वापस आएगा। जब ऐसा होगा, पूरा लास्ट में आएगा वीक के, तो ये कहलाएगा ही विल रिटर्न इन अ वीक। तब क्लियर हो गया ना रिटर्न। अब देखिए विद इन, अभी इन के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब देखिए विद इन, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं फिर। ही विल रिटर्न विद इन अ वीक, वह एक हफ्ते के अंदर वापस आएगा। तो एक वीक में, एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं ना। विद इन मतलब कितने भी दिन में, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, एक हफ्ते के अंदर वह कभी भी वापस आ सकता है। वह एक हफ्ते के अंदर वापस आएगा। जैसे ये ही है, यहाँ 7 डेज आपके पूरे हो गए, अब उसके रिटर्निंग है। मान लीजिए वो चला, उसकी ट्रेन फास्ट आई, टाइम पर आई, मान लीजिए वो चौथे दिन वापस आ गया। मान लीजिए वो बस से आया, 6वें दिन वापस आया। मान लीजिए उसको कोई साधन नहीं मिला, कहीं ट्रेन मिली, कहीं बस मिली, वो आया, पूरे 7 डेज लगे उसको। तो विद इन मतलब कि वो कभी भी एक हफ्ते के अंदर आ सकता है। ही विल रिटर्न विद इन ए वीक, वह एक हफ्ते के अंदर वापस आएगा। लेकिन कुछ भी डेफिनेट नहीं है, सर्टेन नहीं है कि वह कब आएगा, बस ये कि वह एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो ये एक हफ्ते के अंदर कभी भी आ सकता है, आप डायग्राम से देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको इन और विद इन में जो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स बगल में और बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त। बिसाइड नियर बाय द साइड ऑफ, साइड में। बिसाइड्स इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। माई विलेज स्टैंड्स बिसाइड द रिवर गोमती। आप अपने गांव का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, या जहाँ पर भी रहते हैं आप, अपनी लोकेलिटी जहाँ आप रहते हैं, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा विलेज गोमती नदी के किनारे है। मान लीजिए
कि ये आपका गोमती नदी, ये दिख रहा है, ये गोमती नदी में पानी बह रहा है, गोमती नदी है, ये किनारे हट्स बनी हुई हैं, ये विलेज है। तो गोमती नदी के किनारे पर मेरा विलेज बिसाइड, माई विलेज स्टैंड्स बिसाइड द रिवर गोमती। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बिसाइड्स। बिसाइड्स द बॉल ही वॉन्ट्स अ बैट टू। ये बिसाइड्स का यूज तो आप बहुत करते हैं। एक चीज आपने खरीदी, अब माने कि नहीं ये तो चाहिए चाहिए, साथ में एक चीज और चाहिए, तो वहां पर यही है कि बिसाइड द बॉल, बॉल के अतिरिक्त वह एक बैट भी चाहता है। ही वॉन्ट अ बैट्स टू, ही वॉन्ट्स अ बैट टू, मतलब बॉल तो उसको चाहिए ही चाहिए, और बॉल के साथ एडिशन में उसको बैट भी चाहिए। मान लीजिए कि ये देखिए बॉल बनी हुई है, ये बॉल है, और बॉल के प्लस में एडिशन में उसको बैट भी चाहिए, ये बैट बना हुआ है। तो आप डायग्राम फॉर्म में याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। लास्ट वन हम लेते हैं विद एंड बाय। विद वर्सेस बाय, विद बनाम बाय। अब देखिए विद क्या है, इंस्ट्रूमेंट, बाय डूअर, एजेंट, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, कर्ता, करने वाला। विद का एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉय वॉज बिटन विद अ रॉड, लड़का एक रॉड से पीटा गया। बच्चे ने कुछ काम किया था, कुछ गड़बड़ किया था, कुछ अच्छे से नहीं किया काम, तो उसकी पिटाई हो गई, उसने कुछ शैतानी की होगी, तो उसकी एक रॉड से पिटाई हुई। तो यहाँ पर रॉड इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर यूज होगा विद। ये देखिए, मान लीजिए कि ये लड़का बना है, आप बेहतर ड्राइंग कर सकते हैं, और इसको रॉड से पीटा जा रहा है। ये रॉड है, ये जो खड़ा डंडा है ये रॉड है, तो रॉड से इसको पीटा गया। तो भाई ये टच हुई होगी ना, हाथ में, पीठ में, पैर में पड़ी होगी कस के, तो इसलिए यहाँ पर आया विद। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय वॉज बीटन बाय हिज फादर। अब रॉड से पीटा तो है, पर भाई पीटने वाला कौन है, किसने पिटाई की है, पिटाई उसके फादर ने की है। द बॉय वॉज बीटन बाय हिज फादर, लड़का अपने पिता के द्वारा पीटा गया। अब यहाँ भाई विद लगा है, द बॉय वॉज बीटन विद, और यहाँ पर बाय लगा है, द बॉय वॉज बीटन बाय। ऐसा क्यों, क्योंकि रॉड इंस्ट्रूमेंट है और ये फादर डूअर है, करता है, यही है पीटने वाले, यही पीट रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बाय लगा है। देखिए ये फादर हैं, ड्राइंग समझ लीजिए कि ये फादर है, इनके हाथ में रॉड है और ये बच्चे को पीट रहे हैं, इसलिए ये डूअर हैं, इसलिए यहाँ पर बाय लगेगा। फादर के लिए बाय आएगा क्योंकि ये डूअर है। द बॉय वॉज बीटन बाय हिज फादर। होप you enjoyed the video. Thank you.